नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश विधानसभा की पड़ताल। और विधानसभा की पड़ताल में अब हम पहुंच चुके हैं ऊना सदर। ये ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र है। बाजार की सबसे पहले आप तस्वीरें देखें। ये रोटरी चौक है। रोटरी चौक सबसे व्यस्ततम चौक है। चारों ओर अगर नज़र दौड़ाकर देखें तो लोगों की भीड़भाड़ रहती है। दिन के समय में लोग कम ही रहते हैं क्योंकि अमूमन गर्मियां जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो गर्मी होती है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और ऐसे में लोग कम यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो उनसे जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे क्योंकि सतपाल सिंह सत्ती सबसे ज़्यादा बार यहाँ से विधायक यहाँ पर रहे हैं और एक साथ 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। 2012 तक लगातार विधायक रहे, लेकिन 2017 में जो यहाँ पर चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के विधायक जो कि पहली बार लड़े, सतपाल सिंह रायज़ादा, वो यहाँ से विधायक बने। और आज 5 साल का लेखा जोखा जनता यहाँ पर मांग रही है। जनता टीवी जानने की कोशिश कर रहा है 5 साल में विधायक क्या यहाँ पर कुछ कर पाए, 5 साल में क्या विकास के कार्य यहाँ पर हुए हैं, क्या लोगों को यहाँ पर मिला है, जानकारी आपको देंगे। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कितने साल से यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन कितने साल? 18-20 साल तो हो ही गए। बड़ा बदल गया होगा यहाँ तो, बहुत आगे। हाँ जी, काफ़ी चेंज हो गया आगे। पहले हम देखते थे यहाँ पे सिंगल सड़क होती थी, अब डबल हो गई। हाँ जी, तो ट्रैफिक का फ्लो भी तो बढ़ गया। ट्रैफिक ज़्यादा हो गई उससे भी। पार्किंग बुर्किंग की क्या? पार्किंग तो बन गई जी। हाँ जी, पार्किंग की समस्या हल हो गई। वैसे ये देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में कुछ काम हुए यहाँ पे, कुछ डेवलपमेंट हुई यहाँ? हाँ जी, काफ़ी हुआ सर। अच्छा, सतपाल सिंह सत्ती जो है वो सबसे ज़्यादा बार यहाँ से विधायक रहे, उन्होंने भी कुछ किया है? हाँ जी, बहुत कुछ किया उन्होंने सर। और ये सतपाल रायज़ादा जी ये कैसे हैं, कनेक्टेड हैं, लोगों से बात करते हैं? वो भी मिलते जुलते हैं जी। काम कुम करवाए उन्होंने 5 साल? अब उनका थोड़ा काम, उनकी सरकार नहीं है ना, ये काम थोड़ा उनके हल्के हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीति हो गई। अगर उनका कांग्रेस की अगर सरकार होती हिमाचल में, कांग्रेस का विधायक होता तो ज़्यादा काम? जहाँ ज़्यादा काम होता है। अभी क्या है यहाँ पर माहौल, क्या है चुनावी? अब तो चुनाव आने वाले हैं। चुनाव तो अब इस बार बीजेपी आएगी सर। हाँ, सत्ती जी आएंगे। अच्छा, सतपाल सत्ती जी क्यों आएंगे? सरकार उनकी थी तो विधायक तो वो थे नहीं। पहले तो रहे ना। इस बार लोग मतलब मौका देना चाह रहे हैं। हाँ जी, फिर दोबारा मौका देंगे उनको। काम बढ़िया कराते सर, अच्छे इंसान हैं। और दबंग नेता भी हैं, बोलते कि मिलनसार है। मिलते भी लोग हमारी आते शो में भी आते, कभी कभी मिलते हैं हमारे से। अच्छा, काम कैसा है आजकल? थोड़ा मंदा ही है सर, सब्जी महंगी है। तो महंगाई एक देख रहे हैं आप, चुनाव में मुद्दा होगा। महंगाई भी सर देखो ना जी, टाइम से वो भी ठीक है। महंगाई हुई तो दिहाड़ी भी बढ़ी है। महंगाई तो ऐसे ही मुद्दा बना दिया ना। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। अब क्या यहाँ की समस्याएं हैं, इसको लेकर जनता टीवी लगातार बात कर रहा है। समस्याएं किस तरह की यहाँ पर रहने वाली हैं। एक दुकानदार जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। उससे क्या नाम है आपका? विनय कुमार है। अच्छा विनय जी, कितने साल से हैं? काफ़ी साल से। बहुत साल से। हुआ कुछ बदलाव हुआ है? आपके सामने ही है। काफ़ी बदल गया। इतना तो नहीं बदला। इतना नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सी होगा। अच्छा, यहाँ के विधायक जी आते हैं कभी? करते बात? विधायक कहाँ आते हैं? तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं लोग बताते हैं, यहाँ की क्या समस्याएं हैं लोग? बताते तो है लेकिन होते हैं, काम नहीं होते हैं। हाँ, वो देख रहे हैं लोग भी और बता रहे हैं यहाँ पे काम जो है वो क्या रुके हुए हैं काम। पिछले 5 साल में जो बोला था नहीं हुआ, ऐसे कौन से काम? ज़्यादा दूर क्यों लेना, वो जहाँ खड्डा पड़ा हुआ देख लो मेन रोड पे, वो सामने वो और स्कूटर के पास। हाँ, बाकी इसके कारण भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। ये तो छोटा सा काम है लेकिन करना तो होना तो चाहिए ना, ये बात है। तो ये गड्ढा है, अब ये तो गहरा भी है थोड़ा। अगर 2 व्हीलर आ जाए, स्कूटर, स्कूटी, कोई बाइक आ जाए तो गिर जाएगा। गिर जाता है, कहीं भी गिरते हैं यहाँ पे। आप तो यहाँ पे बैठे हैं, आपके सामने होता है कुछ हादसा तो नहीं? हाँ होते हैं। अच्छा, ये नहीं करते? अभी नहीं हुआ। प्रशासन नहीं कुछ काम करता है? हमारे तो बस यही है, हम तो यही पे दुकान पे बैठे होते हैं तो हमारे सामने यही है बस, जो कुछ है हमारे को यही प्रॉब्लम है बस, और कोई बात नहीं है। कि रात को जैसे हमारा घर ऊपर है तो रात गाड़ी बहुत ज़्यादा डंपिंग करते हैं यहाँ पे, इसी खड्डे की वजह से। हाँ, बाकी यहाँ पे रोड भी ऐसा है, एक्सीडेंट काफ़ी हो चुके हैं इस चौक पे। हाँ, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। रोटरी चौक आप बता रहे हैं? हाँ, रोटी चौक के बाहर। हाँ जी, हाँ जी। कैसे एक्सीडेंट क्या होता है?
काफ़ी एक्सीडेंट हुए या ट्रक के साथ। तेज तेज चल रहा हाँ, रात को भी हुआ है, हमारा खुद हुआ जहाँ पे नुकसान। हाँ, ये बात। है। यहाँ पे लोगों को क्या अब मतलब हम पिछले 5 साल की या पिछले 10 साल 15 साल की अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ मतलब लग रहा है कि यहाँ पर लोगों की उम्मीद जो थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, अभी तक वैसे का वैसा ही सब कुछ। अभी उम्मीद तो पूरी नहीं हो रही है। आगे अब क्या लग रहा है, विधानसभा के चुनाव आगे दोबारा नेता लोग आ रहे हैं, बड़ी पार्टियां आ रही हैं, कोई गारंटी दे रहा है? सुना आपने कुछ? देखते हैं टाइम के हिसाब से क्या होता है। हाँ। अरे यहाँ हिमाचल में तो सुना है जैसे बीजेपी और कांग्रेस ही होती है, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, यहाँ क्या है आम आदमी? आम आदमी पार्टी का अभी तक तो कम ही है, कम। मेन पार्टी तो वही है, कांग्रेस और बीजेपी। बाकी देखो आगे, अभी 2 महीने है, क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पे क्या लग रहा है, बीजेपी का विधायक बनेगा कि कांग्रेस? इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। नहीं, सतपाल सत्ती जी सबसे ज़्यादा बार विधायक रहे हैं, यहाँ पे काम करते हैं? वैसे काम तो कर रहे हैं वो। काम किया हाँ। विधायक तो इस बार आपने कांग्रेस का दिया है यहाँ। अब उनकी मजबूरी होगी, जब कुछ भी होगा आपके सामने ही है ये बात। अच्छा, हिमाचल में आखिरी बात है बस, क्या है हिमाचल में, क्या लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी सरकार किसकी बनेगी? अभी देखो क्या बनता है भैया, हम कुछ नहीं कह सकते। जयराम जी ने काम किए? कुछ नहीं कह सकते हम इसके बारे में, हम उन्ना के बारे में, अपने लोकल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया आपसे। जी जी जी, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग अपनी राय यहाँ पर रख रहे हैं। एक युवा मेरे साथ है, यहाँ की समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं, क्या यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, स्कूटी चलाते हो क्या दिक्कतें आती हैं ट्रैफिक में? रोड टूटा हुआ, रोड टूटा हुआ, ये वाला गड्ढा? ट्रैफिक अच्छा, इसमें तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, हो सकता है। है? कोई गिरा कभी? मैं ही बच गया एक बार। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं, आगे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के समस्याओं के ऊपर बात हो रही है, क्या हुआ है यहाँ पे पिछले 5 साल में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज है सर। क्या करते हो धीरज? मैं अभी तो फ्री हूँ, वैसे मैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। अच्छा, हाँ जी जी क्या जी। बात है, तो फिर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? यहाँ पे डेवलपमेंट्स तो पहले तो ऐसी बात है जी, डेवलपमेंट्स आप देख सकते हो, शहर में हमारे 2 पार्किंगें बन गई, सतपाल सत्ती और भाजपा की देन है, ठीक है, जिसके लिए हमारे शहर में बहुत रश होता था, अब वो नहीं होगा। दूसरी बात, हमारे शहर में नीचे वाले एरियाज़ में पानी की बहुत समस्या थी। पानी जब बरसातें होती थी तो हमारे डीसी ऑफिस के अंदर पानी घुस जाता था तो न्यूज़ चैनल की सबसे पहली न्यूज़ यही होती थी, नेशनल टीवी पे भी चल रहा है। हाँ जी, कि डीसी के घर में पानी घुस गया। पर उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि तो यहाँ पे तो आपने कांग्रेस का विधायक बनाया, बीजेपी का विधायक क्यों नहीं बनाया? अब बनाएंगे। बीजेपी का विधायक कार्य किया, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, काम किए हैं, 22 करोड़ के नाले बने हैं। तो बीजेपी से टिकट उन्हीं को मिलेगा? हाँ जी, बीजेपी से टिकट उन्हीं को मिलेगा। और उन्होंने 2000 करोड़ के काम किए हैं उन्होंने उन्ना विधानसभा के अंदर। बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ जी, बहुत बड़ा आंकड़ा है, चाहे आप हमसे जैसे अच्छा, एक बात बताओ, मैं ये पूछना चाह रहा था, यहाँ पे बेरोजगारी है, लोग मतलब बेरोजगार है कि नौकरियाँ मिल रही हैं? नौकरियां मिल रही हैं सर, नौकरियां मिल रही हैं, लोग अपना बिजनेस सेल्फ कार्य भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सरकार ने अच्छे लोन्स चलाए हैं, लोग उनका लाभ ले रहे हैं। रेडी फड़ी वालों के लिए मार्केट बना रखी है अलग से, सतपाल सत्ती जी की देन है वो। अभी 80 दुकानें रेडी फड़ी वालों की बनाई है, जो बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया है। शुक्रिया। क्या नाम है? सर मेरा विक्की सैनी। जी, क्या करते हैं? सर अपनी शॉप है, कहाँ पे? सर जूस की है। कैसा चल रहा है काम? ठीक है सर। बंदा बंदा गरीबी अमीरी, क्योंकि लोग बोलते महंगाई बहुत। सर वो तो चलता ही रहेगा ना, अगर महंगाई हो तो उस हिसाब से रेट भी पहले 15-20 रुपए गिलास बेचते थे, रेट भी उस हिसाब से ज़्यादा हुआ है। बस चीज़ फ़र्क तो पड़ता है ना सर हर चीज़ के लिए। अच्छा, यहाँ पे एजुकेशन कैसी है, कॉलेजेस वगैरह, या बोल रहे हैं कि और भी कई चीज़ें यहाँ पर नहीं आई? सर एजुकेशन का ऐसे है कि मतलब पहले से देखा जाए डेवलपमेंट भी ज़्यादा हुई है। अभी सर 11 करोड़ की ITI की नई बिल्डिंग बन रही है, आप कॉलेज में जाके कॉलेज में पीछे नई बिल्डिंग वहाँ पे बन रही है जी। मतलब जितनी डेवलपमेंट देखी है सतपाल सत्ती जी ने, जितना हो सके उन्ना के यहाँ भी सतपाल सत्ती जी से जितना कार्य उन्ना में हो सका सबसे ज़्यादा करा है, दिन रात एक कर दिया उन्होंने कार्य। सतपाल रायजादा जी क्या करते? सर सतपाल जाता जी तो आपको क्या ही बताए, वो जनता खुद बताएगी। 4.5 साल बाद वो अब जनता को गुमराह करने के लिए दोबारा फिर निकल पड़े हैं।
बार क्या मूड है लोग? अगर उनसे कोई पूछे कि आपने क्या काम किया है, आज वो बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है सर। पहले क्या गलत कह रहे हैं? सर जब बीजेपी अपने साथ ले ले। सर फिर एक बात और है, जब उनकी सरकार थी तब वो बता दे उन्ना में क्या करा। आज सतपाल सत्ती जी अगर एमएलए नहीं है तो उनकी सरकार है सर। 2000 करोड़ के उन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी में काम चल रहे हैं, तो वो कौन से एमएलए जी? इनका भी पहले ऐसे ही था जी। वो तो एक सर बहाना है। उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने कुछ ऐसा कार्य बताए जो उन्होंने उन्ना में करा हो। कोई भी एक इमारत, सर आप मेरी सचिवालय ले लो पीछे, आपके सामने हर काम दिखता है सर उन्ना में हुआ। वो तो एक बहाने हैं। पहले देखिए मेरे को एमएलए बनाओ तब मैं काम करूंगा, एमएलए है तो मेरी सरकार नहीं है। वो सर जनता को गुमराह करने की बात होगी ना। अगर सर जिसने सोचा है काम करना वो दिन रात एक करता है। अच्छा, हिमाचल में कौन किसका मुख्यमंत्री बनेगा? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? सर देखो आम आदमी पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है, ऊना में भी नहीं। तो उनका कोई वजूद नहीं है सर। भाजपा रिपीट करेगी, जयराम के नेतृत्व में दोबारा फिर से सरकार जयराम जी की बनेगी। कांग्रेस का तो सर उनके तो सर जहाँ पे देखे हर क्षेत्र में वो बोलते हैं हमारा एक एक मुख्यमंत्री है। शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है सर आप? यशपाल है। अच्छा, हम विधानसभा की पड़ताल करने निकले हैं, हिमाचल में जगह जगह जा रहे हैं। हम देख रहे हैं वहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं, लोगों के लोकल समस्याएं क्या हैं, यहाँ की क्या प्रॉब्लम्स हैं। 5 साल में वो प्रॉब्लम्स खत्म हुई क्या? नहीं, सरकार ने किया है, वैसे 5 साल में पूरा किया है, ऐसी बात नहीं। यहाँ के विधायक हैं, कनेक्टेड हैं, लोगों से बात करते हैं। हाँ हाँ करते हैं, आगे से काफ़ी हुआ है वैसे। कौन है यहाँ पे? सतपाल सत्ती रजादा है, वैसे रजादा अब दोनों का नाम सतपाल है ना, तो इसलिए यही तो नहीं वजह थी कि लोगों ने एक को रहने दिया और दूसरे को जिता दिया? नहीं, वैसे सतपाल सत्ती ने इस बार काफ़ी काम अच्छा किया है वैसे। हाँ तो लगातार 3 बार रहे ना यहाँ। हाँ तो रहे हैं, वैसे अच्छा काम किया उन्होंने। रायजादा पहली बार बने विधायक, क्या उनकी परफॉर्मेंस कैसे देख रहे लोग 5 साल? उनकी भी ठीक है वैसे, पर चलो पता ऐसे बात है ना कि ऊपर सरकार बीजेपी के है, तो इसलिए तो विकास थोड़ा सा कम ही होता है। जैसे ऊपर की सरकार है, बीजेपी की है, तो जिसकी सरकार होती है उसी का ही विकास होता है। लोग ये कह रहे हैं कि मतलब इस सीट पे राजनीति हो गई कि अगर सरकार होती रायजादा की तो अच्छे काम होते। हाँ वो तो होता ही है, जिसकी सरकार होती है फर्क तो पड़ता ही है ना, ये तो है। 5 साल में लोगों की उम्मीद जो थी, जो विधायक यहाँ पर बना था, क्या वो पूरा किया? रजाते ने या नहीं, जब तक सरकार नहीं तो क्या विकास तो होगा, पर थोड़ा इतना नहीं होता है। जब तक सरकार हो उनकी अपनी आएगी तभी होगा ना विकास। चलो, एक डेवलपमेंटल काम होते हैं, कुछ एक चीज़ें सरकार से ही होती हैं, मान गए ये बात। एक व्यक्तिगत काम भी होते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ है, सरकार से कोई काम होना है, ऐसे कुछ काम भी किए? वो तो ऐसे है ना कि गांव वाले बता सकते हैं गांव में कौन से काम है। हमारे शहर में तो वैसे ये काम किया उन्होंने। कि हम विधानसभा जो है ना वो अब ऊना सदर कर रहे हैं, तो ऊना सदर में जानने का मकसद सिर्फ यही है कि क्या 5 साल में विधायक ने जो वादे किए थे पूरे हुए? वो तो वैसे पूरे हुए हैं। पाल सत्ती जी मदद करके। हाँ इस बार तो काफ़ी किया उन्होंने। हाँ कर गए। इस बार क्या मूड है यहाँ पे, बीजेपी या कांग्रेस? जहाँ वैसे क्या ही बात तो उल्टी चलता है। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है ना, कांग्रेस का आदमी भी कभी आ जाता है, अपनी जगह बना लेता है। हम देख रहे थे पीछे, हमने सुना तो इतनी उम्र हो गई है, जब ऊपर से सरकार कांग्रेस की होती है तो बीजेपी की जीत जाता है, ऊपर तो उल्टी चलता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा संजीव। संजीव जी, क्या करते हैं सर? ऐसे शौक करते। यहाँ के तो हालात देख रहे होंगे, डेवलपमेंट हो गई पिछले 10-20 साल में, बड़ा कुछ चेंज हो गया। हाँ चेंज तो हुआ। क्या सरकारें कर रही हैं ऊना में कुछ काम कर रही हैं? जिसकी सरकार है वो तो करते हैं। विपक्ष में है उसका क्या होना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सीधी सी बात है। लाठी उसकी बहन। वो करेगा क्या, दूसरा एमएलए जीत भी जाएगा तो क्या कर देगा। यहाँ का यूथ क्या कर रहा है वैसे? हमने सुना है कि लोग फ्री हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, एजुकेशन है, उसके बाद एजुकेशन के बाद क्या आगे नौकरी के लिए? नौकरी के लिए ऐसे ही है, हिसाब किताब आजकल बड़ा मुश्किल है, बेरोजगारी बहुत है।
यहाँ पर ऊना में बोलते हैं बल्क ड्रग पार्क आ गया, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, हजारों लोगों मतलब देखेंगे ऐसे तो मुहूर्त बड़े बड़े करके जाते हैं। ऊना में इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे भी तो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं। मिल रही है जिनको मिल रही है, बेरोजगारी ज़्यादा है। गांव की भी समस्याएं होंगी, लोग आसपास का जो साथ में जो गांव है वहाँ पे भी तो कोई समस्या है। समस्या तो होती है, हर एक जगह ही होती है, शहर में भी होती है, गाँव पानी वानी की भी समस्या होती है। किसको आपका अब थोड़ी थोड़ी कम है, अब नहीं है। ये रायजादा जी कैसा काम किया है इन्होंने 5 साल? वो बंदा जोर तो लगाता है पर अब चलती तो उसकी है जिसकी लाठी है। हाँ बस बस लाठी वाली बात, बस 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 वही बात है। भैंस गायब है, भैंस का चलिए मिल जाएगी भैंस भी। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए सर। अच्छा, यहाँ के ऊना सदर की हम देख रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल में यहाँ पर क्या हुआ, क्या विकास कार्य कुछ? हाँ जी हुआ है जी। क्या क्या हुआ, जैसे बड़ी उपलब्धि हुई? जैसे ये ऊना का बस स्टैंड है, काफ़ी पुराना मुद्दा था, ये बन गया। ये सतपाल सत्ती जी ने करवाया ये काम। जैसे नीचे अब सेक्रेटरीट का काम चल रहा है, वो भी बहुत बढ़िया काम हो गया जी ऊना। यहाँ पे एक पार्किंग बनी है 150 गाड़ी के लिए, हाँ वो भी सतपाल सत्ती जी ने करवाया सारा काम ऊना। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने क्या किया? वो तो हमें 4 साल हो गए, हमें तो दिखे नहीं यहाँ पे। नहीं आते यहाँ? यहाँ पे नहीं आते वो, यहाँ तो कई जैसे आते हैं कई बार किसी की शादी वगैरह में हो गए, वैसे नहीं आते यहाँ। जो उन्होंने वादे किए थे, जो बोल के वो जीत गए थे, क्या वो उन वादों का क्या हुआ? वो तो कुछ भी नहीं हुआ जी, वो तो कुछ भी नहीं हुआ इधर। कौन सा वो सारा काम ही यहाँ पे सतपाल सत्ती जी कर रहे हैं, वो उनकी देख रेख में हो रहा है जी। तो सतपाल सत्ती को तो हरा दिया था यहाँ के। वो तो कुछ इसके बारे में तो कह नहीं सकते। वो सतपाल नाम था ना, ये भी लोग कुछ कहते हैं कि नाम ही दोनों का सेम था, एक सत्ती था एक रायजादा। हाँ जी, ये कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ ऐसा भी हो, लेकिन जो सतपाल जी सत्ती जी है वो उन्होंने तो बहुत काम करवाया जी ऊना के लिए, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये जो रायजादा जी हैं व्यक्तिगत रूप से लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, कुछ बात करते हैं? हाँ नहीं वो तो मिलते हैं जी। अगर इनकी सरकार होती तो ज़्यादा काम करती। जो तो पहले भी जब जितनी बार यहाँ बीजेपी सरकार बनी हिमाचल में, तभी काम हुआ है हिमाचल में। ऊना में ले लो, कहीं ले लो। हिमाचल में क्या लग रहा है, जयराम जी ने काम किया? हाँ जी, जयराम जी का काम दिख रहा है। हाँ। कांग्रेस का काम नहीं दिखता? इस बार यहाँ पे ऊना में क्या चाह रहे हैं लोग? इस बार तो बदलाव है, यहाँ तो एमएलए जो है सतपाल सत्ती जी के टिकट भी मिल जाएगी उनको? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, मिल जाएगी टिकट। हाँ जी मिलेगी। और उनके है ही नहीं कोई इधर बीजेपी के, उनके खिलाफ कोई भी नहीं है। नहीं, अच्छा, आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य है? वो यहाँ पे नहीं चलेगी। वो आपने देख ही लिया पंजाब में क्या हाल हुआ है जी। यहाँ पे लोग पहले ही पढ़े लिखे लोग हैं हिमाचल में, वो इसी ऐसी उसमें चल बातों में नहीं आएंगे। कांग्रेस भी तो गारंटी दे रही है, लोग गारंटियाँ देख रहे हैं। नहीं, लोग गारंटी दे, काम देखते हैं लोग, गारंटी दे। आगे का किसको पता भविष्य? इसलिए गारंटी का क्या करना? गारंटी का फिर क्या करना? नहीं गारंटी में नहीं, यहाँ से तो बस ये काम जो करवाए हैं वो सारे सतपाल सत्ती जी नहीं करवाए हैं जी। अब जितने भी हो रहा है विकास, आगे भी हो रहा है। बीजेपी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। नमस्ते सर, क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। कैसे हैं? बढ़िया। काम कैसा चल रहा है? काम धंधा मीडियम सा है। फ्री बैठे हैं आप? हाँ जी, फ्री तो फ्री बैठना पड़ेगा जी। क्या महंगाई है इस बार? हाँ महंगाई तो है ही है जी, महंगाई तो है ही है जी। चुनावों में मुद्दा रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। तो ये भी सोचेंगे चुनाव में वोट देने से पहले कि महंगाई का क्या? महंगाई तो 50% कम से कम बढ़ा हुआ है। सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, खरीदार जो है वो लोग कम आएंगे बाजार में। ये जी कैपेसिटी नहीं रहेगी ग्राहकों की, कस्टमर की कैपेसिटी भी नहीं रहेगी परचेजिंग की ना जी। फिर यहाँ पे क्या हालात हैं, मतलब यहाँ के जो विधायक जी हैं 5 साल में कुछ किया? यही काम तो कर रहे हैं विधायक जी। कनेक्टेड है लोगों से बात कर? बिल्कुल बिल्कुल, आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कौन कौन सी पार्टियाँ हैं यहाँ? पार्टियाँ दो ही है जी वैसे, बीजेपी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी भी आ रही है हाँ जी आ रही है। यहाँ पे है कुछ, उसका कोई प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे? करें प्रचार ये नहीं पता कौन है, कर रहे हैं। इस बार लोग क्या सोच रहे हैं, बीजेपी ने काम कराए, कांग्रेस ने काम कराए? तो बीजेपी ने भी बहुत कराए हैं, ऐसा नहीं है, पूरी सरकार उनकी है, हम तो कराएंगे ही वो, नहीं जी। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कनेक्टेड हैं लेकिन काम कराने में असमर्थ हैं सरकार। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, काम जो होगा वो तो होगा ही जी। रायजादा व्यक्तिगत रूप से आते हैं, लोगों से कनेक्टेड है, बात करते हैं लोगों से, उनके काम कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, काम तो वहीं से होते हैं सचिवालय। सहायता करते हैं खूब लोगों की, वो ऐसे कुछ नहीं, किसी को
को तो वो करते हैं। 5 साल में जो उन्होंने वादे किए थे पूरे हुए क्या? बातें तो मैं नहीं कुछ भी बोल सकता, पूरे हो गए नहीं हुए, मतलब वो हेल्प जरूर करते हैं लोगों की। नेता कैसा होना चाहिए, कैसा नेता चाहिए इस बार यहाँ पर? देखो ये डिसाइड होगा बाद में कैसा चाहिए कैसा नहीं। ईमानदार होता है, एक भ्रष्टाचार खत्म करने वाला होता है। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है जो आ गया। लोग जो है इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या? ये सर महंगाई के और तो मुद्दा कुछ नहीं है बस। हाँ बिल्कुल। हिमाचल में क्या लग रहा है, हिमाचल में क्या होगा? देखो क्या बनता है हिमाचल में जी, अभी तो 50-50 चांस है। बीजेपी तो बोल रही 50 नहीं है, एक साइड पे। वो तो बात ठीक है जी, पता नहीं होता बाकी, ये तो टाइम बताएगा, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। कोविड से फर्क पड़ा कुछ? कोविड से मार्केट तो डाउन है जी, मार्केट बहुत डाउन है कोविड से, क्योंकि अभी जाके असर हुआ है कोविड का जी, पहले नहीं था, अभी साल से असर हुआ है। इसका असर चुनाव पे देखने को मिलेगा? आप पे तो मैं नहीं बोल सकता कुछ मिलेगा, महंगाई तो बढ़ गई, हमारे को तो असर हुआ है जी, दुकानदारों को। हाँ ये भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हिमाचल में बीजेपी या कांग्रेस? ये नहीं मैं बोल सकता। चलिए बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। और यहाँ पर लोगों की राय जो है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या विधायक ने कुछ यहाँ पर किया है, क्या विधायक यहाँ पर कुछ कर पाए और लोगों की क्या उम्मीद है। लेकिन ये ज़रूर साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई ही यहाँ पर होगी। आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर अभी अपनी जगह नहीं बना पा रही है, उसके पीछे कई तरह के कारण हैं। ऊना विधानसभा क्षेत्र में हम तीसरी जगह ये कर लें, पहले हमने कुटलहड़ किया, हरोली किया और अब ऊना सदर में भी लोग बाजार की समस्याएं, शहर की समस्याएं ज़रूर बता रहे हैं और इनका हल, इनका समाधान भी यहाँ पर हुआ है। सतपाल सिंह सत्ती पूर्व विधायक यहाँ पर रहे हैं, लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर उन्होंने किए हैं। हाल फिलहाल में अगला चुनाव जो है वो यहाँ पर आ रहा है, लिहाजा आने वाले समय में भी अभी सियासी ज़मीन जो है वो सभी पार्टियाँ यहाँ पर तलाश ज़रूर कर रही हैं। लेकिन इससे पहले अब क्या यहाँ पर होने जा रहा है और क्या यहाँ पर जनता चुनकर किसे विधानसभा भेजती है, ये देखना होगा, क्योंकि 5 साल का लेखा जोखा और अगले 5 साल का विजन भी जनता यहाँ पर देख रही है। फिलहाल मेरे साथ यहाँ से इतना ही, क्योंकि मेरे साथ पंकज और रोशन इस समय मौजूद हैं और हम पूरी विधानसभा जो है वो हम कवर कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं मुद्दे क्या हैं, तलाश कहाँ तक पहुँची है, क्या लोगों ने मन बना लिया है, इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।